हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट फर्स्ट की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो आपके पूरे सिलेबस में ए यूनिट है, ए सेक्शन है। उसके अंतर्गत हम शुरू में माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था किन समस्याओं का सामना करती है और सीमांत उपयोगिता हासमान नियम का अध्ययन कर चुके हैं। उसके पश्चात जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो है उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण। यह उपभोक्ता संतुलन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम मार्शल के द्वारा प्रतिपादित उपयोगिता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता सिद्धांत व्यवहार का प्रमुख पहलू व्यय पहलू होता है। उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है, अर्थात प्रत्येक उपभोक्ता के पहले आय प्राप्त करता है, एक आय पहलू होता है, परंतु एक माइक्रो में आय पहलू से ज़्यादा व्यय पहलू इम्पॉर्टेंट होता है कि आय होने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति एक साधन के रूप में काम करता है और उसे आय प्राप्त हो गई। अब उस आय का वो व्यय कैसे करेगा। उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने पर उपभोक्ता संतुलन में होता है तथा वह अपनी व्यय योजना में परिवर्तन करना नहीं चाहता है, अर्थात प्रत्येक उपभोक्ता को जब आय प्राप्त हो जाती है तो वो उससे केवल एक वस्तु नहीं बल्कि एक वस्तुओं का समूह खरीदता है, अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही देखा जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार व्यय करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, और जब वह संतुलन में हो तो उसके पश्चात वह उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता है। उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है समसीमांत उपयोगिता विश्लेषण, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। दूसरा है तटस्थता वक्र विश्लेषण या इसे कहते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण। समसीमांत उपयोगिता विश्लेषण का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। मार्शल से पूर्व जबकि हम थॉट पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं आर्थिक विचारों के इतिहास में इससे पूर्व गोसेन ने, जेवंस, वॉलरस इत्यादि ने उपयोगिता के संबंध में अपने विचार रखे थे, परंतु वह स्पष्ट नहीं थे। मार्शल ने उनको बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप में सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। और तटस्थता वक्र विश्लेषण हम इसके पश्चात पढ़ेंगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका प्रतिपादन J.R. हिक्स ने किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स का आधारभूत नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जिन बच्चों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसमें पहले इस वाले सिद्धांत को पढ़ लें, क्योंकि यह नियम जो उपभोक्ता संतुलन है वह इसी नियम के ऊपर आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम में हमने पढ़ा था कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में हुई परिवर्तन की वह दर है जो किसी वस्तु की मात्रा में एक निश्चित अल्प परिवर्तन के कारण होती है। तो हमें कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, इस अवधारणा का पता होना चाहिए। मार्शल के अनुसार एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होता जाता है। अर्थात हम जैसे जैसे एक वस्तु की अनेक इकाइयों का उपयोग करते हैं, हर अगली इकाई का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उससे होने वाला जो अतिरिक्त लाभ है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। अर्थात सीमांत उपयोगिता वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, और उस वस्तु का हम लगातार उपयोग करते रहें तो सीमांत उपयोगिता शून्य भी हो सकती है और उसके बाद भी उपभोग जारी रखें तो वो ऋणात्मक भी हो सकती है। मार्शल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह बहुत से उपयोगों में लगा सकता है, तब वह उस वस्तु का विभिन्न उपयोगों में इस ढंग से वितरित करेगा कि प्रत्येक उपयोग से उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर ही रहे, क्योंकि यदि इसकी सीमांत उपयोगिता किसी एक उपयोग में दूसरे उपयोग से ज़्यादा है तब इसको दूसरे उपयोग से निकालकर पहले उपयोग में लाने से लाभ होगा। मार्शल द्वारा प्रतिपादित जो समसीमांत उपयोगिता नियम है इसे हम प्रतिस्थापन का नियम और आवंटन का नियम भी कहते हैं। यह अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है, आधारभूत नियम है। यह अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांतों पर लागू होता है, जैसे उत्पादन, वितरण, उपभोग या अन्य कोई सिद्धांत। अर्थात हम अभी उपभोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके पश्चात हम उत्पादन पढ़ेंगे तब भी यह नियम लागू होगा। वितरण में साधनों का आय और व्यय कैसे होता है तब भी ये निर्धारित होता है। इसके पश्चात जब कभी हम पब्लिक फाइनेंस वगैरह पढ़ते हैं तब भी ये बेसिक मार्शल के जो नियम हैं और डायग्राम वगैरह हैं ये आपके काम आते हैं।
यह नियम 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने दिया था। यह गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। गोसेन ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम जो है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम माना जाता है और दूसरा नियम समसीमांत उपयोगिता नियम माना जाता है, परंतु इसे प्रतिपादन इसका मार्शल ने किया। समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ मान्यताएं हैं जिन्हें मानने पर ही ये नियम लागू होता है। पहला है उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है। इस सिद्धांत में यह माना गया है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस प्रकार व्यय करता है कि वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर ले। इसके लिए वह सीमांत उपयोगिता को समझता है और उपयोगिता को योगशील मानता है, उसकी गणना भी कर सकता है। उपभोक्ता के पास साधन हमेशा सीमित होते हैं, इसलिए वो सीमित साधन खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना उसका लक्ष्य होता है। उपयोगिता को मापनीय माना गया है। इस अवधारणा में 2 प्रकार होते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने माना कि हम सैद्धांतिक रूप से उपयोगिता को केवल यूनिट्स या इकाई के रूप में माप सकते हैं, परंतु मार्शल ने इसे स्पष्ट रूप से माना कि एक वस्तु की सीमांत इकाई के लिए, किसी भी इकाई के उपभोग के लिए जो हम पैसा चुकाना चाहते हैं, मुद्रा देते हैं, वह उसमें हम सीमांत उपयोगिता को माप सकते हैं। सीमांत उपयोगिता का माप मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु से प्रभावित नहीं होती है। जब हम सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम पढ़ रहे थे तब भी हमने ये देखा कि एक वस्तु की इकाइयों पर केवल उसी वस्तु के उपभोग का प्रभाव पड़ता है। सीमांत उपयोगिता को मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। मार्शल ने यह माना कि उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को उन्होंने स्थिर मान लिया था। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम इसका आधारभूत नियम है, उसी के आधार पर यह नियम कार्य करता है। इस नियम में जब उपयोगिता को मापनीय मान लिया तो अर्थात वो योगशील भी है, हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसका टोटल कर सकते हैं। उपभोग के दौरान जब ये नियम लागू हो रहा है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि और मानसिक दशा, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं अन्य बातें समान रहेंगी। शर्तें। दोनों वस्तुओं की अंतिम वस्तु से प्राप्त उपयोगिता समान होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय खर्च के बराबर होती है। इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम आय से अधिक खर्च कर लें। संतुलन तभी होता है जब आय खर्च के बराबर हो सकती है या उससे अधिक हो सकती है। समसीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता अपनी सीमित आय साधन से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह अपनी आय इस प्रकार खर्च करता है कि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो। हर वस्तु पर अंतिम रुपया खर्च करने से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो सभी वस्तुओं के लिए समान होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता की आय निश्चित होती है और वह उसे 2 वस्तुओं X और Y पर खर्च करना चाहता है और उसे कीमतें दी हुई होती हैं, तो वह अधिकतम संतुष्टि के लिए अपनी आय को इस प्रकार वितरित करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। इसके लिए वह वस्तु की सीमांत उपयोगिता में उसकी कीमत का भाग देकर इनको समान करेगा। ये चित्र में बताया गया, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं उपभोक्ता संतुलन को कि X अक्ष पर हमने X और Y वस्तु ली है और Y अक्ष पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और Y हैं। 2 सीमांत उपयोगिता के वक्र बने हुए हैं, एक X का और एक Y का। जब सीमांत उपयोगिता M मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है तो वस्तु उपभोक्ता संतुलन में होता है। इस चित्र के अनुसार उपभोक्ता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता OM है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर है। X की इस चित्र के अनुसार OP मात्रा खरीदी जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाय P ऑफ Y का जो अनुपात है यह Y की OK मात्रा खरीदी जाती है। अतः इस आय पर उपभोक्ता संतुलन तभी होगा जब X की OP और Y की OK मात्रा खरीदेंगे। संतुलन की शर्त होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X दिस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y होना चाहिए। समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना। समसीमांत नियम का उपयोग अनेक अर्थशास्त्र में अनेक जगहों पर होता है, उसके बावजूद इस सिद्धांत की आलोचना की गई और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ही उदासीनता वक्र विश्लेषण प्रतिपादित किया गया जो इससे अधिक वैज्ञानिक है। इस नियम की आलोचना ये की जाती है कि उपयोगिता की गणनावाचक धारणा अवास्तविक है, कि उपयोगिता को यूनिट्स के रूप में या मुद्रा के रूप में जो मापते हैं वह सही नहीं है।
मनुष्य कोई गणन यंत्र नहीं है कि वो सारा दिन ये कैलकुलेट करता रहे कि उसने अपने व्यय को इस तरह से खर्च किया है कि उसे इतनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है, फिर उसको कीमत से भाग दे और अनुपात को बराबर करता रहे। वस्तुओं की अविभाज्यता होती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के लिए हम दो वस्तुओं को आपस में कई वस्तुओं के टुकड़े नहीं कर सकते, इस कारण संतुलन प्राप्त करना मुश्किल है। बजट अवधि की अनिश्चितता होती है, प्रत्येक वस्तु की अलग अलग बजट अवधि होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती, ये बहुत बड़ी मान्यता है। इस मान्यता के आधार पर नियम प्रतिपादित किया गया जिसकी कटु आलोचना की गई कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी स्थिर नहीं होती है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभाजित नहीं करता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण इसके पश्चात हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम यह देखेंगे कि उदासीनता वक्र की ये खासियत है कि वो कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभाजित करता है। धन्यवाद।